बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग लगता है कि अब इनएविटेबल हो चुकी है। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की सूरत हाल राइट नाउ, करंट सिचुएशन गड़बड़ से गड़बड़ होती चली जा रही है। खास मीटिंग्स हुई हैं, दो खास मीटिंग्स आज भारत के अंदर। नरेंद्र मोदी साहब मिले हैं। चाहे उन यूनियन मिनिस्टर की यानी यूनियन सेक्रेटरी की मुलाकातें हों अपनी तमाम फोर्सेस से, या फिर चीफ ऑफ डिफेंस साहब जो कि तमाम फोर्सेस का हेड होता है, और इसके साथ साथ जो अजीत डोभाल साहब हैं उनकी मुलाकात हो नरेंद्र मोदी से, एक ही खबर खुलकर सामने आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड दे दिया है। फ्री हैंड दे दिया गया है भारतीय फोर्सेस को कि आप अपने टारगेट को चूज कीजिए और उसके बाद आप हमला कीजिए। तो लगता यह है कि अब सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी। सूरत हाल तो कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जंग के शुरू होने से पहले ही नाज़रीन कराम भारतीय राफेल तैयारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आज इंडियन जो जेट है, फाइटर जेट राफेल, जो कि फ्रांस से मंगवाया गया है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक खबर आपने सुबह सुनी जिसमें हमने ये बताया कि 26 राफेल तैयारों को मंगवाया गया है नया, जो कि 2031 तक मिलेंगे। वो 26 राफेल तैयारे नाज़रीन कराम इंडियन नेवी के लिए है। लेकिन ये जो खबर मैं अभी आपको दे रहा हूं, ये नाज़रीन कराम आज की सबसे बड़ी खबर है कि इंडियन राफेल तैयारा नकारा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। ये क्या कहानी है? इंडियन राफेल तैयारे को क्या झटका मिला और ये जंग शुरू होने से पहले कैसा तोहफा है नरेंद्र मोदी साहब के लिए? इसके ऊपर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स के ऊपर बात करेंगे। आज DGISPR पाकिस्तान ने कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत सामने रखे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। और नाज़रीन कराम कुछ हमारे यहाँ यानी लोकल पॉलिटिक्स, मकामी सतह पे बात होगी। आज जो कुछ अडयाला के अंदर हुआ, जिस तरह इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई है, फैसल चौधरी साहब पहुंचे और प्रकट हुए एकदम से अडयाला जेल के सामने और उनकी गाड़ी समेत उनको अंदर जाने दिया और फिर वो इमरान खान का पैगाम लेकर आए। तो कर्नल साहब जो बताया जाता है जी जिम्मेदार इन सारी चीज़ों के, कर्नल साहब का खास आदमी कौन है नाज़रीन कराम, जो कि अलीमा खान ने भी आज बता दिया है। इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि सूरत हाल गड़बड़ है तो वो मैं आपको बता दूं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की, जैसे कि मैं बता रहा हूं, सूरत हाल इतनी खराब है, पिछले 5 दिनों से लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार। खास तौर पर जिस सेक्टर के अंदर सबसे तबाहकुन सूरत हाल है वो लीपा वैली का सेक्टर है। जबकि भारत वाले ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कपवाड़ा और कुलगाम और अनंतनाग, यहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस फायरिंग कर रही है। भारतीय मौकफ यह है, मैं न्यूट्रल होकर नाज़रीन कराम, जो वहां के लोग और यहाँ के लोग बताते हैं, हम आपके सामने रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते हुए तमाम चीजें सामने रखते हैं। हम कोई इंडियन जर्नलिस्ट की तरह वॉर मॉन्गर नहीं है कि हम वॉर मॉन्गरिंग करें और हम जो है ना वो उभारें। हम ऐसे नहीं है, बिल्कुल हमारा काम जर्नलिज्म करना है। हम दोनों साइड की चीजें आपके सामने रखेंगे। तो भारत ये कहता है कि पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है हमारी पोस्टों के ऊपर और लगातार फायरिंग कर रहा है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है हम किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं कर रहे हैं, हालांकि बिला इश्तियाल हम पर फायरिंग की जा रही है, जिसका जवाब हम दे रहे हैं। कुछ फुटेजेस नाज़रीन कराम लीपा वैली से मिली है। आज के दिन के वाक़े की बात बता दूं, आज के दिन के 2 वाक़े बता दूं तो सुबह एक क्वाड कॉप्टर मारा गया था, एक शाम को क्वाड कॉप्टर मारा गया है, जो कि इंटेलिजेंस के लिए पाकिस्तान के अंदर भेजा गया था। 2 क्वाड कॉप्टर नाज़रीन कराम आज मारे गए हैं। जबकि कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स एक अनवेरिफाइड वीडियो भी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि लीपा वैली के सेक्टर में भारतीय चौकी को तबाह किया जा रहा है। चूंकि हमने आजादाना इसकी तहकीक करने की कोशिश की और आजादाना तहकीक करने से हमें कोई मुस्तनद मालूमात नहीं मिल सकी, लिहाजा मैं उस वीडियो को आपके सामने नहीं चला रहा हूं। नहीं तो मैं आपके सामने चलाता, चूंकि हम रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के ऊपर बिलीव रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे अकाउंट्स ये खबर चलाते हुए नजर आ रहे हैं कि लीपा सेक्टर के अंदर फायरिंग के जवाब में पाकिस्तान ने, और वो एक वीडियो भी चला रहा है जिसमें भारतीय झंडे को भी देखा जा रहा है कि उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन ऑफिशियल सोर्सेस से जब तक खबर नहीं आएगी या कोई इस तरह की चीज होगी तो हम आपके सामने नहीं रखेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन कराम जरा राफेल तैयारे के ऊपर, उसके बाद फिर मैं DGISPR और मुख्तलिफ खबरें और फिर जो पाकिस्तान ने आज सबूत दुनिया भर के सामने रखे हैं वो भी आपके सामने रख दूंगा। राफेल तैयारा, नाज़रीन कराम, राफेल तैयारा भारत के पास यकीनी तौर पर एक बड़ा ही शानदार
त्यारा है, इसकी बड़ी ज़बरदस्त खसूसियात हैं, इसके जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिज़ल्स हैं वो भी बहुत शानदार हैं, इसकी स्पीड जो है वो मार्क 2 से ऊपर है, वो भी बहुत शानदार है, मनूवर बहुत अच्छा करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को टफ टाइम देने के लिए एक बहुत तगड़ा त्यारा है। लेकिन आज सुबह मैंने आपको खबर दी थी और मैंने आपको बताया था PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को मिल चुके हैं और पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर तैयारों में लगा लिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों को बहुत सारे शोबों में बर्तरी हासिल हो चुकी है। अब पाकिस्तान के ये जो JF-17 थंडर तैयारे हैं, मजे की बात है ये अपने खुद के बनाए हुए हैं, जब दिल चाहे जड़ा दिल हथियार लाओ, जड़ा दिल हथियार ला लो, कोई फर्क नहीं पैदा है। लेकिन राफेल तैयारों के साथ एक मसला है नाज़रीन, ये बनाए हुए हैं भारत के, फ्रांस के, और भारत ने इनको खरीदा हुआ है। अब भारत को बहुत सारी टेंशनें हैं और भारत ये समझता है कि हमें जंग के दौरान बहुत सारी ऐसे मौके आएंगे जहां पर हमें इन तैयारों को अपग्रेड करना पड़ेगा, जैसे कि न्यू टारगेट लॉकिंग, जैसे कि न्यू नेविगेशन, जैसे कि न्यू मिसाइल्स के साथ नए में, जैसे पाकिस्तान अब नए मिसाइलों के साथ अपने तैयारों को जो है वो अपग्रेड कर रहा है और नए नए किस्म के फीचर्स मुतारिफ करवा रहा है अपने ही तैयारों के अंदर। तो भारत भी ये चाहता है कि हमारा एक खास सेट पैटर्न बना हुआ है, हम उसको तोड़ें और हम नए नए मिसाइल्स अपने राफेल तैयारों के साथ लगा सके, नई नेविगेशन, नई चीजें अपग्रेड कर सके। इसके लिए भारत चाहता था कि हमें सोर्स कोड मिल जाए, क्योंकि जब खुदा ना खास्ता जंग शुरू हो जाएगी, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे कोई भी भारत का करीबी तरीन अलाय हो, भारत को चीजें उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकेगा, उस तरह से अन्य वाह चीजें नहीं भेज सकेगा। भारत को यह तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तो लिहाजा इन्होंने ये किया कि फ्रांस को कहा कि आप मेहरबानी कीजिए कि हमें सोर्स कोड दे दीजिए। सोर्स कोड समझ लीजिए कि मेन पासवर्ड जिससे आप सारी चीजें तब्दील कर सकते हैं, आप सोर्स कोड हमें दे दीजिए, हम उस सोर्स कोड की मदद से जब चाहे अपने राफेल तैयारों के अंदर तब्दीली कर ले। बड़ी खबर और मजेदार खबर यह है कि नाज़रीन किराम, फ्रांस ने इस सोर्स कोड को देने से मना कर दिया, जिससे वक्ती तौर पर पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल्स मिलने के बाद और पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे अपग्रेड होने के बाद राफेल फिर उस तरह से मुकाबला नहीं कर पा रहा है और अल्टीमेटली ये जंग शुरू होने से पहले ये बहुत बड़ा एक तोहफा है भारतीय सरकार को, जिसके सर पर जंगी जुनून सवार है कि भाई वो जो आपके मेन तैयारे थे, यानी कि जिससे आपने लड़ना था, वो ऑलरेडी उसमें आप टट्टे खूह में चले गए हैं। फ्रांस ने आपको वक्ती तौर पर मना कर दिया और फ्रांस कहता है भज जाओ, कोई जलाना सोर्स कोड नहीं है। वो किस तरह से सोर्स कोड दे सकते हैं? ऑब्वियसली वो उनका बनाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि फ्रांस की आपको आइंदा के बाद जरूरत नहीं रहेगी। ऑब्वियसली उसके उनके इकोनॉमिक मामलात हैं, फिर उनके सिक्योरिटी मामलात हैं, फिर वो ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोर्स कोड में वो नहीं बताना चाहते हैं, तो वो उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भी अपलिफ्ट करवाना है, जो भी करवाना है, आप हमारे पास आए, हम आपको कर देंगे। लेकिन भारत को यह पता है कि जब जंग शुरू हो जाएगी तो फिर फ्रांस इस काबिल नहीं हो सकेगा कि वो ये सारी चीजें कर सके। तो कहने का मतलब है ये एक बहुत ही एक बुरी खबर है भारतीय फजाइया के लिए भी और उन वॉर मॉन्गर्स के लिए भी कि जिनके सर के ऊपर जंगी जुनून सवार है। दूसरा नाज़रीन किराम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमित शाह की मीटिंग्स हो, अजीत डोभाल की मीटिंग हो, आज एक स्पेशल सीसी मीटिंग हो जो नरेंद्र मोदी साहब चेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो RSS के चीफ हैं वो नरेंद्र मोदी से मिले हैं। जरा ये बताते हैं और उनके अपने चैनल ये बता रहे हैं कि भाई एक फ्री हैंड दे दिया गया है, बता दिया गया है कि भाई अपने टारगेट चुनो, मारो पाकिस्तान को जहां आप चाहते हो। तो एक किस तरह की सूरत हाल है। पाकिस्तान बहरहाल जवाब देने के लिए भरपूर तैयार बैठा है और सिचुएशन पाकिस्तान के कंट्रोल में है। पाकिस्तान के हाथों से सिचुएशन निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान ने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है और मैंने आपको पता है प्रवीण स्वाने की आपको वो सारी चीज़ें बता दी, वो 10 पॉइंट्स बता दिए जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिए हुए है। अब खबर सुनिए नाज़रीन, मजे की खबर यह है कि आज DGI SPR पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने कुछ सबूत रखे। बताया गया कि पाकिस्तान कहते हैं जी दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दी करता है। पाकिस्तान तो कोई दहशतगर्दी नहीं करता। भारत किस तरह से दहशतगर्दी करता है, भारत किस तरह से दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, चाहे वो यहां पर TTP हो, चाहे यहां पर जो भी चीजें हो, जिस तरह से भारत दहशतगर्दी कर रहा है नाज़रीन किराम, वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। और भारत किस तरह आज भारत की दहशतगर्दी के सबूत उन्होंने दुनिया के सामने रखे। क्या सबूत सामने रखे ये मैं आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। सुनिए, ये एक ऑडियो सुनाई गई है। आज इस ऑडियो में पता चल रहा है कि एक भारतीय हाजिर सर्विस अफसर यहां पे एक अपने पाकिस्तान में मौजूद एक एजेंट को कुछ हदायत दे रहा है। क्या हदायत, सुनिए जरा। मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसी कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है।
ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 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 ਮੀਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ जाए। सही है सही। तो मार्केट के अंदर आसान है ना पहले नालों तो आसान। हाँ हाँ ये काम थे आसान है। तो ये नाज़रीन किराम आपने सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं जी आप किसी मार्केट के अंदर हथियार रखिए और वहाँ पर ये धमाका हो और उससे ये इनको तस्कीन मिलेगी और मीडिया में खबर फैलेगी। तो भारत किस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसके सबूत आज दुनिया भर के सामने रख दिए गए हैं और दुनिया को बता दिया गया है कि भाई हम आम लोगों की मौत पर यकीन नहीं रखते हैं, सिविलियंस की मौत पर यकीन नहीं रखते हैं। हाँ, हमारा दुश्मन जरूर रखता है। ये रहे उसके सबूत, ये रही उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। ये अब्दुल मजीद नामी नाज़रीन कराम एक दहशतगर्द है जिसको ट्रेन किया गया था और ये उस तरह जो है ना वो भारत के अपने आकाओं के अहकाम जो है वो मान रहा था। अच्छा जनाब, अब कुछ तरह लोकल खबरें। नाज़रीन कराम, अलीमा खान साहिबा को और आज बाकियों को भी मुलाकात नहीं करने दी गई है और हुआ यह है कि फैसल चौधरी साहब अकेले मुलाकात करने के लिए गए हैं। वो गाड़ी समेत अंदर चले जाते हैं और उन्होंने बाहर निकल के सिर्फ एक पैगाम दिया। वो कहते हैं जी जो अभी हो रहा है कौम को मैं ये चाहता हूँ, हम इस फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते हैं लेकिन आप इकट्ठे हो जाइए भारत के खिलाफ। ये बात अलीमा खान के जरिए आती तो नाज़रीन कराम क्रेडिबल होती। ऐसी सूरत हाल के अंदर भी वो कौन सी कुव्वतें और ताकतें हैं जो कि बहनों की भाई से मुलाकात नहीं करवा रही। क्या ये लोग चाहते हैं यकजहती या नहीं चाहते, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसे मौके पर भी ये लोग यकजहती नहीं चाहते हैं? तो ये सूरत हाल है। आज अलीमा खान साहब ने कहा है कि फैसल चौधरी साहब कर्नल साहब के खास बंदे हैं, गाड़ी समेत अंदर जाते हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आ रहा है। तो ये अब तक की खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।